नमो नमः मित्रों, स्वागतम सर्वेषां। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। आप सभी जानते हैं संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube माध्यम से हम संस्कृत के समस्त विषयों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अनेकों मित्रों के आह्वान से, आदेश से मैं आज महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्यापन आरंभ कर रहा हूं। तो हम आज से प्रतिदिन एक श्लोक उसका पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है मित्रों। जो नीति शतकम है वो तो वैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में तो लगा ही है, उनको तो पढ़ना ही चाहिए, किंतु अपितु वह जो यह काव्य है नीति शतकम, वह हमें समस्त लोगों को भी पढ़ना ही चाहिए। यदि वह पाठ्यक्रम में लगा हो या न लगा हो, तब भी हमें उसका अपनी सफलता प्राप्ति के लिए, जीवन को संस्कारित बनाने के लिए उसका अध्ययन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो जो भर्तृ कवि हैं उन्होंने ही नीति शतकम की रचना करी है, यह विभिन्न प्रमाणों से हम मान चुके हैं। तो आज हम सर्वप्रथम थोड़ा उन भर्तृहरि जी का थोड़ा परिचय जानेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे और श्लोक को भी शब्दशः व्याख्या के सहित अच्छे प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो वह भर्तृहरि हैं, तो आप सभी जानते होंगे, जो सर्वप्रथम हमारे राजा हुए विक्रमादित्य, जो जिनके नाम पर आज हम एक वर्ष के नाम से भी विक्रम संवत जो जानते हैं। तो जो विक्रमादित्य थे उनके ही बड़े अर्थात अग्रज बड़े भाई ही भर्तृहरि थे, ऐसा हमने विभिन्न स्थानों पर पढ़ा है। तो जो भर्तृहरि थे वह अत्यधिक विद्वान थे और साहित्य के और व्याकरण ग्रंथों के भी वह विद्वान थे। तो हम सर्वप्रथम उनका सामान्य परिचय जान लें, यह हमारे लिए हितकर है। तो जो उनके पिताजी का नाम था, उनके पिताश्री का नाम था गंधर्व सेन, ये हमें याद रखना है। और गुरु का नाम था वसुरात। वसुरात उनके जो गुरु जिनसे उन्होंने शिक्षा इत्यादि प्राप्त किया, उनका नाम वसुरात था। और जो उनकी धर्म पत्नी थी वो पिंगला थी, पिंगला उनकी पत्नी का नाम है। और मित्रों, जो उनकी रीति है यानी कि शैली है लिखने की, जो उनकी परंपरा है, वो वैदर्भी रीति है। वैदर्भी शैली में वह अपने काव्यों को लिख चुके हैं। और समय जो उनका है 650 ईसा पूर्व उनका समय कहा जाता है, क्योंकि लगभग ऐसे ही 7वीं शताब्दी के पूर्व या उसके समक्ष, उसके समकक्ष हम विक्रमादित्य का भी समय मानते हैं। तो इनका भी 650 ईसा पूर्व इनका समय है। क्योंकि मैंने विशिष्ट अध्ययन नहीं, सामान्य बातें ही आप सभी के सामने प्रस्तुत की हैं, क्योंकि हमें उनका सामान्य परिचय तो पता ही होना चाहिए। तो उनकी प्रमुख रचनाएं ये आप सभी के सामने उपस्थित हैं। वैसे उनकी रचनाएं और भी हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रसिद्ध प्रचलित जो रचनाएं हैं वो यही है। एक रचना है वाक्यपदीयम। आप MA इत्यादि जब संस्कृत के माध्यम से करेंगे तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा वाक्यपदीयम। जो वाक्यपदीयम है मित्रों, यह एक अद्भुत काव्य है। ये इसकी विशेषता यह है कि वैसे साहित्यिक ग्रंथों को दर्शन के रूप से तो पढ़ा जा सकता है, दर्शन के रूप से विभिन्न कवियों ने दर्शा रखा है, लेकिन व्याकरण को भी दर्शन की परंपरा से वाक्यपदीयम में दर्शाया गया है। वह एक भर्तृहरि ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने व्याकरण को भी दार्शनिक पद्धति से वाक्यपदीयम के रूप में हमें समझाया था। व्याकरण को भी दर्शन की शैली से हम पढ़ें तो वह वाक्यपदीयम में विद्यमान है। आप सभी पढ़ सकते हैं, 3 कांडों में विभक्त है और 3 शतकत्रयम के नाम से जाने जाते हैं। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। इन सब में लगभग 100 या 100 से कुछ अधिक श्लोक हैं। तो ये तीनों शतकत्रय हैं और भी इनकी विशिष्ट रचनाएं, विभिन्न रचनाएं हैं। प्रमुख यही है जो हमें सदैव याद रहनी ही चाहिए। और मुक्तक काव्य के यह प्रथम कवि थे, इतना हम सभी मानते हैं। जो मुक्तक काव्य होते हैं श्लोकशः, तो
उन उस काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि ही माने जाते हैं। इतना हमें ध्यान में रखना है। तो मित्रों, आप अच्छी प्रकार से इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उतार सकते हैं। तो अब हम उनके ही रचना जो नीति शतकम है उसका आरंभ करते हुए सर्वप्रथम जो उन्होंने नीति शतकम के आरंभ में परमात्मा को नमस्कार किस प्रकार किया है उसी को हम आप सभी के सामने उपस्थित कर रहे हैं। वही प्रथम श्लोक है, वही उन्होंने उसी के माध्यम से परमात्मा को नमस्कार किया है। तो आइए सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। अनुष्टुप छंद में है, आइए। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये, दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये, स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे, नमः शांताय तेजसे। तो मित्रों, इस प्रकार यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण उन्होंने अपने नीति शतकम के आरंभ में उपस्थित किया है। तो इसमें जो मुख्य पद है, क्रियापद जो है वो है नमः, अर्थात नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो नमस्कार हम करते हैं। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसके लिए हम नमस्कार करते हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं। तो नमस्कार किसको कर रहे हैं? शांत स्वरूप के लिए। तो शांत स्वरूप में चतुर्थी विभक्ति है, शांताय नमः। उस शांत स्वरूप जो विकारों से, कष्ट इत्यादियों से, उपद्रवों से जो रहित है, वो उनमें नहीं युक्त है, उस प्रकार के शांताय, तस्मै शांताय नमः, उस शांत स्वरूप के लिए हम नमस्कार करते हैं। अब जो ये अन्य तीनों विशेषण हैं, तेजसे, स्वानुभूत्येकमानाय और दिक्कालाद्यनवच्छिन्न चिन्मात्र मूर्तये, ये शांताय के ही विशेषण हैं। अर्थात वो जो शांत स्वरूप है वो और कैसा है, जिस शांत स्वरूप को हम नमस्कार कर रहे हैं वो किस किस प्रकार का है, वो इन विशेषणों के माध्यम से इस शांताय शब्द को ही दृढ़ करेगा। तो शांताय, कस्मै शांताय, कीदृशै शांताय, किस प्रकार का शांताय है, वो बोले कि दिक काल, दो शब्द हैं, दिक और काल। दिक होता है, दिशा को कहते हैं। दिक शब्द का यह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, दिक दिशो दिशा, ऐसे रूप चलते हैं। और दिशा और काल आदि, यहां पर है दिक काल आदि। दिशा और काल आदि के द्वारा जो क्या है, अनवच्छिन्न है। एक होता है अवच्छिन्न, एक होता है अनवच्छिन्न। अवच्छिन्न यानी कि ढका हुआ, अनवच्छिन्न यानी कि नहीं ढका हुआ, न परिमित नहीं, जो प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो किसके द्वारा? दिक्कालात, दिशा और काल आदि से जो अनविच्छिन्न है, अपरिमित है, अर्थात दिक दिशा, पूर्व पश्चिम इत्यादि, काल वर्तमान भूत भविष्य इत्यादि, इन दोनों के द्वारा जो अनवच्छिन्न है, अर्थात हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसको दिशा के माध्यम से हम जान सकते हैं और दिशा के माध्यम से उस परमात्मा का हम अनुमान लगा सकते हैं या परिमाण लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कालों के द्वारा भी, इस काल में है, उस काल में नहीं है, ऐसा भी हम उसका परिमाण नहीं लगा सकते। तो दिशा और काल, इन दोनों चीजों से जो क्या है, अनवच्छिन्न है, अवच्छिन्न नहीं है, अर्थात उन दोनों के द्वारा उसका हम परिमाण लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार दिक काल अनवच्छिन्न, दिक काल आदि से जो क्या है, अनवच्छिन्न है। और क्या है, अनंत है। जो अनंत यानी कि जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जो अविनाशी है, यथार्थ है, अविनाशी है, उस प्रकार का। और पहली बात बताई दिशा और काल के द्वारा जिसका परिमाण नहीं लगा जा सकता। दूसरी बात बताई जो अनंत है, अविनाशी है, सदा नित्य रहने वाला है, उस प्रकार का अनंत। और क्या कहा, चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र है वो। चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र कहते हैं ज्ञान मात्र, ज्ञान से युक्त है जो,
इस प्रकार की मूर्ति वाला, तस्मै मूर्तये शांताय नमः। उस प्रकार की मूर्ति के लिए नमस्कार है। वो मूर्ति कैसी है? शांत युक्त है। और वो मूर्ति कैसी है? दिशा आदि और दिशा आदि के द्वारा जिसको अवच्छिन्न नहीं किया जा सकता, और जो अनंत चिन्मात्र मूर्ति है, इस प्रकार मूर्ति से युक्त इस शांत स्वरूप के लिए नमः। तस्मै मूर्तये शांताय नमः। अब मूर्तये शांताय नमः जिस प्रकार आया उसी प्रकार आएगा स्वानुभूत्येक मानाय शांताय नमः, और उसी प्रकार आएगा तेजसे शांताय नमः। पहले तो ये बात बताइए कि दिशा आदि और काल आदि के द्वारा जिसको अवच्छिन्न नहीं किया जा सकता। फिर कहा कि स्वानुभूत्येक मानाय, स्व अनुभूति एक मानाय। स्व यानी कि अपनी, स्वस्य अनुभूति यानी कि अनुभव करना, अपनी अनुभूति ही एकमात्र जिसकी मानना है, मान्यता है, अर्थात अपनी अनुभूति के द्वारा ही जिसको माना जा सकता है। तस्मै शांताय नमः। स्व अनुभूति एक मानाय, अपनी अनुभूति से ही जो एकमात्र से जो माना जा सकता है, जिसको अनुभूत किया जा सकता है, उस प्रकार के शांत स्वरूप परमात्मा के लिए नमः, नमस्कार है। और कैसा है वो? तेज से, तेज से युक्त है। तेज से शब्द भी चतुर्थी एकवचन का है। तेजः, तेजसी, तेजांशी। तो उस प्रकार के तेज से शांताय नमः, उस प्रकार से तेज युक्त, तेज स्वरूप नित्य उस परमात्मा शांत स्वरूप के लिए नमः, उस प्रकार के लिए नमस्कार है। तो यहां पर देख लेंगे दिक् कालादि अनवच्छिन्न, यहां पर जो संधि विच्छेद है, दिक् कालादि धन अनवच्छिन्न है, अनवच्छिन्न। तो यण हो गया, दिक् कालादि अनवच्छिन्न हो गया है। और क्या है? छिन्न के बाद फिर अनंत है, तो अकह सवर्णी दीर्घ से अनवच्छिन्न अनंत, अनवच्छिन्नानंत, अनंत। ठीक, अ को आ हो गया है, दिक्कालाद्यवच्छिन्न। और चिन्मात्र, चिन्मात्र मूर्तये, उस प्रकार की मूर्ति के लिए, शांत स्वरूप के लिए नमस्कार है। और स्वानुभूति एक मान, यहां पर भी यण हुआ है, स्व अनुभूति एक मानाय, स्वानुभूति एक मानाय। इस प्रकार इन शब्दों के एक एक हम तोड़ को भी जाने, क्योंकि यह भी इन शब्दों से विभक्ति इत्यादि को भी पूछा जाता है और शब्द के अर्थों को तो पूछा ही जाता है। तो हम उस प्रकार के शांत स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं, जो कैसा है? जो दिशा और काल आदि के द्वारा जिसका परिमाण नहीं लगाया जा सकता, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ऐसी मूर्ति वाला, ज्ञानमयी मूर्ति वाला है वो शांत स्वरूप। और अपनी अनुभूति से ही जिसको प्राप्त किया जा सकता है, स्वानुभूत्येक मानाय कहा, उस प्रकार का शांत स्वरूप है। और तेज से शांताय, जो तेज से युक्त है, इस प्रकार के परमात्मा के लिए हम नमस्कार समर्पण करते हैं। तो मित्रों, आज जो मंगलाचरण है हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि यह आरंभ मैंने आप सभी के लिए किया है। यदि आप सभी को यह अच्छा लगे तो आप सभी की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम अगली कक्षा को आरंभ करेंगे। तो अगला श्लोक, दूसरा श्लोक आप सभी के सामने में कल लेकर के प्रस्तुत करूंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।